कीर्ति आजाद की मानसिक गुलामी, इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। आप सभी साथियों का स्वागत है आर फॉर राष्ट्र में। मैं हूं आर मोहन तिवारी, हमारे साथ सनातनी अधिवक्ता एडवोकेट विवेक तिवारी। टीएमसी के सांसद हैं, 2024 में चुनाव जीते थे कीर्ति आजाद, और उन्होंने आपत्ति किस बात पर हाल ही में जताई, जब टीम इंडिया विश्व कप जीती और टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव, कोच गौतम गंभीर और आईसीसी के चेयरपर्सन जय शाह वहीं अहमदाबाद स्थित एक हनुमान मंदिर में जाते हैं और हनुमान मंदिर में जाकर बकायदा जो जीत की ट्रॉफी थी वो भगवान को समर्पित करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। यह तस्वीर हर जगह वायरल हुई और लोगों ने इसकी बड़ी तारीफ की। लोगों ने कहा कि देखिए, यही कल्चर था कि अभी टीम इंडिया में जीत की खुशी चैंपियन उछालकर मनाई जाती थी। टीम वही थी, लेकिन आज भी टीम वही है, कल्चर बदल गया है। आज जीत मिलती है तो आज चैंपियन की बोतल नहीं उछाली जाती, शराब के नशे नहीं होते, बल्कि आध्यात्मिकता बढ़ती है। जाकर मंदिरों में दर्शन होते हैं, ट्रॉफी को चढ़ाया जाता है। देश इस बात के लिए टीम इंडिया की सराहना कर रहा था। तभी पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद का बयान आता है कीर्ति आजाद का। कीर्ति आजाद अब राजनेता भी हैं और टीम इंडिया के सदस्य भी रह चुके हैं, वो भी विजेता टीम के। और मुझे याद है 1983 में भी इसी तरह चैंपियन उछाली गई थी। लेकिन आज कीर्ति आजाद ने क्या कहा? कीर्ति आजाद ने कहा कि भाई, जिस टीम में एक संजू सैमसन है जो ईसाई धर्म से आते हैं, जिस टीम में एक मोहम्मद सिराज हैं जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, अगर वो ये ट्रॉफी मस्जिद ले जाएंगे, वो ये ट्रॉफी चर्च ले जाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? ये टीम की जो ट्रॉफी थी, ये कोई धार्मिक ट्रॉफी नहीं थी जिसे आप मंदिर ले जाते। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कीर्ति आजाद, उनके पिताजी भाई बिहार के मुख्यमंत्री रहे, क्या कीर्ति आजाद को इतना सा फर्क नहीं समझ में आता कि वो जिस देश में रह रहे हैं वो सनातनी संस्कृति का देश है। यहां पर तमाम धर्मों के लोग निवास करते हैं, लेकिन यहां की जो संस्कृति है, इस देश की जो संस्कृति, वो तो सनातनी है, वो तो हिंदूवादी है। आप उसे कैसे बदल देंगे? अगर सूर्य कुमार यादव, मैं कह रहा हूं, वो जीत के बाद मंदिर जा रहे हैं, तो ये ना सिर्फ उनकी धार्मिक आस्था है, बल्कि ये भारत की सनातन संस्कृति है, जहां आप जीत के बाद हो या कोई अच्छा काम हो या कोई बुरा काम हो, उसकी शुरुआत आप भगवान के दरबार से ही करते हैं। नहीं, वो क्या है ना कि कीर्ति आजाद जो हैं वोट बैंक के कीड़े हैं। ठीक है, तो ये जो कीड़े हैं ये बस वोट बैंक की ही सोचते हैं। इनको लगता है कि मंदिर क्यों चले गए। सबसे बड़ी दिक्कत इनको यही है कि जो बहुसंख्यक जो आबादी है भारत की, वो हिंदुओं की है, और हिंदुओं की आस्था किससे जुड़ी हुई है? मंदिर से जुड़ी हुई है। तो जब मंदिर की बात आती है तो टीएमसी के जो कई नेता हैं बिलबिलाने लगते हैं, उसमें से एक कीर्ति आजाद है। अब कीर्ति आजाद अपने क्रिकेटर के जीवन में तो कुछ कर नहीं पाए। 7 टेस्ट, 25 वनडे खेले, न तो एक 50 बना पाए, न एक तो 100 बना पाए। अधिकतम इनका स्कोर 39 है। वो तो किसी सिफारिश में 1983 की वर्ल्ड कप टीम में शामिल हो गए थे। अब उसी का रोना रोते थे। जब चुनाव नहीं जीत पाते थे तो टीवी चैनल में बैठते थे, वहां बक बक करते थे। तो इनको अनुभव क्रिकेट का नहीं है। ये भी सिफारिश से मुझे ऐसा लगता है कि पहुंच गए थे भारतीय क्रिकेट टीम में। तो इनको स्पोर्ट्समैन, जो भज्जी ने बोला कि भाई स्पोर्ट्समैन की जो भावना होती है, शायद कीर्ति आजाद को वो सामने रखनी चाहिए थी। वो उस चीज को भूल गए हैं। अरे भाई, मंदिर हम क्यों ना जाए? क्यों ना जाए मंदिर हम? अगर सूर्य कुमार यादव कप्तान है, लीडर है, तो जब कोई लीडर होता है, जो लीडर करता है, उसमें टीम का समर्थन होता है। ये बात समझिए, T20 में अगर सूर्य कुमार यादव यहां फील्डिंग जमाता था, इसको बॉलिंग देता था, तो उसकी रणनीति के तहत टीम को जीत मिली। सूर्य कुमार यादव ने जीत मिलने के बाद जब उसकी रणनीति सफल हुई तो उसने भगवान से प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद पहुंच गए वो हनुमान जी के मंदिर में, क्योंकि हनुमान जी ने कमाल दिखाया है। क्योंकि इस मैच में आपने देखा कि कैसे उड़ते हुए, जैसे पवन सुत हमारे उड़ते हैं, उड़ते हुए कैच खिलाड़ियों ने लिए, और ऐसे ऐसे कैच लिए हैं, उसके बलबूते पर टीम को जीत मिली। नहीं, तो उन्होंने समर्पित कर दिया भगवान बजरंगबली को, हनुमान जी को ये जीत समर्पित कर दी कि प्रभु आपके ही आशीर्वाद से ये जीत मिली है। नहीं, मैं एक बात बोलूंगा जो कीर्ति आजाद की, कि भाई संजू सैमसन क्रिश्चियन है, ईसाई धर्म के हैं, मोहम्मद सिराज इस्लाम के हैं, तो वो भी तो ट्रॉफी को अपने वहां ले जा सकते थे। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि ये कोई
धार्मिक मामला नहीं था। मेरे को एक बार मैं आपको नहीं, रोकना मैं- चाहूंगा, हाँ, क्या किसी खिलाड़ी ने मंदिर जाने पर आपत्ति जताई? वही मैं कह रहा हूं। मुझे ये बता दो, एक्स्ट्रा भी जोड़ लो आप सभी लोग को, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। भाई जब हमको उसमें 8 के उसमें से सेमीफाइनल पहुंचना था, संजू सैम ने बढ़िया पारी की, उसने भी इस तरह से हाथ हाँ, किया, बकायदा। हमने कुछ बोला क्या? नहीं बोला हमने। तुम मंदिर चले गए तो आपको क्या तकलीफ हो नहीं, गई? मैं आपको एक हम बात किसी की बताऊं। आस्था को हमने मैदान में कर दिए। हमने तो नहीं कहा कि भैया आपको हनुमान जी को, संजू सैमसन को याद करना था, वहां पर किया। हम लोगों ने उसके खेल को देखा और तीनों मैच में उसको तारीफ की हमने कि तीनों मैच में बेहतर परफॉर्मेंस दिया, और जीत जो तय हुई उसमें संजू सैमसन का बेहद अहम योगदान है, ईशान किशन का अहम योगदान है, वो पाजी हमारे हैं बॉलर, उनका अहम योगदान नहीं। है। और उसके बाद अगर मंदिर चले गए तो सूर्य कुमार यादव पूरे कप्तान का योगदान है। अब आप बोलोगे कि जय शाह के कहने से चले गए तो गौतम गंभीर कोच है, उनका योगदान है। तो भाई हिंदू आस्था रखने वाले लोग हैं, हिंदू मंदिरों में ही तो जाएंगे, हनुमान नहीं, जी के मैं पास तो आपको जाएंगे। एक बात बता रहा हूँ विवेक भाई कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी हम्म। हैं, सहनाई वादक थे, और वो काशी के घाट में जो बाबा विश्वनाथ मंदिर है वहां पर बजाते भी थे। जब भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से उनका कोई शिष्य मिलता था तो उन्हें सलाम नहीं करता था, वो उनके पैर पड़ता था। ठीक बात है। और आज भी पूरे भारत में, चाहे वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हो, चाहे वो उस्ताद दूसरे हो, कहीं कोई भी गायक मिलता है या संगीतक मिलता है तो वो जाकर उनके पैर पड़ता है। क्यों पैर पड़ता है? ये सनातन संस्कृति है। सनातन वो ये नहीं संस्कृति है। कहता कि मैं मुस्लिम हूं भाई, मुस्लिम धर्म तो पैर पड़ने की इजाजत नहीं देता बिल्कुल नहीं है, देता। मुस्लिम धर्म तो दुआ करता है, सलाम करता है। लेकिन यहां पर क्यों पैर पड़े जाते हैं संगीत में? क्यों? क्योंकि ये धर्म फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये सनातन संस्कृति फॉलो कर रहे हैं जो इस देश की पहचान है। इंडोनेशिया में वहां धर्म बदल गया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, लेकिन वहां पर रामायण होती है, वहां पर माता सरस्वती की पूजा होती है, वहां भगवान श्री राम को वो आज भी अपना नायक मानते हैं। क्यों? धर्म बदल गया, लेकिन उन्होंने अपने देश की संस्कृति नहीं बदली। जो सूर्य कुमार यादव का एक्शन है वो एक मुस्लिम का भी हो सकता है, वो एक ईसाई का भी हो सकता है, वो एक जैन का भी हो सकता है, वो एक बौद्ध का भी हो सकता है, वो एक सिख का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भारत की सदियों पुरानी परंपरा है, ये भारत की सनातनी परंपरा है, ये हिंदूवादी परंपरा है, ये हिंदुत्व की विचारधारा है, ये इस देश को बांधने वाली विचारधारा है। जब हम जीतते हैं, जब हम कहीं पर विजय हासिल करते हैं तो हम नतमस्तक होते हैं भगवान के सामने। और आप देखिए हम जमीन को माता भाई मानते मैं हैं। तो बहुत अच्छी बात मानता हूं कि दामोदर नाम यादव नाम का जो कीड़ा है वो जो गंध फैला रहा है पूरे भारत में, और देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है, वो परंपराओं के खिलाफ बोलता है, हिंदू परंपराओं के खिलाफ बोलता है, तो उसको एक मैं तो अलग तरीके से सोचता हूँ, एक जवाब भी हमारे सूर्य कुमार यादव ने दे दिया कि भैया भारतीय संस्कृति सर्वोपरि रहेगी, भारतीय जो दर्शन है सर्वोपरि रहेगा, जो भारतीय धर्म है, सनातन धर्म है, वही सर्वोपरि रहेगा। इस चीजों को वरीयता दी है सूर्य कुमार यादव ने, और सूर्य कुमार यादव ने जो कदम उठाया उस कदम का समर्थन उसके तमाम खिलाड़ियों ने किया, किसी ने कुछ नहीं कहा। आप बहुत मैं अच्छी आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैं विवेक भाई आपने बहुत अच्छी शुरुआत की कि हम 83 का भी सीन देखते हैं कि सैंपल निकल मैं आपको बता रहा हूं, ये कीर्ति आजाद ये भारत के नाम पर धब्बा है कि ये विश्व विजेता टीम के कप्तान है। हाल ही में जहीर खान 2011 की भारतीय क्रिकेट टीम के 50 ओवर के जो विश्व विजेता थे ना, उसके सदस्य थे, अपनी पत्नी सगारिका खान के साथ राम मंदिर गए थे। हाल ही में श्री राम मंदिर अयोध्या में नतमस्तक होकर आए हैं, इस्लाम मानते हैं, लेकिन वो इस देश की संस्कृति को मानते हैं, वो इस देश के राम को मानते हैं, वो वामपंथी विचारधारा के नहीं है, वो कट्टर जिहादी विचारधारा के नहीं है, वो जाते हैं। लेकिन जो कीर्ति आजाद हैं ये कट्टर विचारधारा के हैं। मैं इन्हें हिंदू नहीं मानता हूं क्योंकि इन्होंने हिंदूवादी विचारधारा छोड़ दी है, ये गुलामी की विचारधारा है, वामपंथी विचारधारा है। और ये मेरी बात आप समझिए, इतनी आपत्ति क्यों हो रही है सूर्य कुमार यादव के एक मंदिर जाने पे? ये दहल रहे, अरे ये सूर्य कुमार यादव रोल मॉडल है, ये रोल मॉडल है, इनको लाखों लोग देखते हैं। अगर आज ये पूजा करने जा रहे हैं जीत के बाद, ये शराब छोड़ रहे हैं, ये पाश्चात्य संस्कृति छोड़ रहे हैं, तो कल क्या होगा? कल इस देश का युवा बार में नहीं जाएगा जीत का जश्न मनाने, इस देश का युवा मंदिरों में जाएगा, इस देश का युवा भगवान के दरबार पे जाएगा, और उससे क्या होगा? वामपंथी कुनबा कमजोर होगा। और इसीलिए ये पूरी साजिश की जा रही है। लेकिन मैं तारीफ करूंगा सूर्य कुमार यादव की कि वाकई में एक तो उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया था जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इंकार कर दिया था, और दूसरा जवाब उन्होंने वामपंथी कुनबों को दिया है कि आप तमाम कोशिशें कर लो, हमें जीत मिलेगी तो हम पहला धन्यवाद भगवान को देंगे, इस देश की संस्कृति को देंगे, सनातन को देंगे। बहुत बड़ा आत्मबल सूर्य कुमार यादव में था।
आप जानते हैं कि बेहतर परफॉर्मेंस वो नहीं कर पा रहे थे इस पूरे विश्व कप में, लेकिन उन्होंने जो टीम को उत्साहित किया, उन्होंने जो टीम को आगे बढ़ाया, उसमें देखिए कभी कभी बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं किसी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रवीण दुबे जी, उनका एक कॉलम पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी जो गौतम गंभीर के लिहाज से बहुत अच्छी थी, और उन्होंने सूर्य कुमार यादव की टीम के हिसाब से लिखी कि बात ये हुई थी कि ये जो अपने रिंकू हैं, उनके पिताजी खत्म हो गए, तो पहले वो 11 की टीम में थे, फिर वो जब गए तो ये बात आई कि अब किसको लिया जाए, तो उसमें अनुपस्थिति में इनको संजू सैमसन को लिया गया था, और संजू सैमसन ने ही बेहतर परफॉर्मेंस की। फिर बाद में जब जल्दी उनको रिंकू सिंह को बुला लिया गया, तो उस दौरान चाहते तो रिंकू सिंह की जगह भरी जा सकती थी वहां पर और अलग किया जा सकता था, लेकिन एक पारी वो खेल चुके थे बेहतर संजू सैमसन, तो इस परफॉर्मेंस को देखते हुए रिंकू सिंह को बुलाने के बाद भी टीम से बाहर रखा गया। वो 11 पे नहीं शामिल रहे, फील्डिंग करते कुछ समय के लिए आए, उसके बाद संजू सैमसन ने तमाम मैच खेले और बेहतर परफॉर्मेंस किया। तो मैं कहता हूं कि ये निर्णय भी जो होते हैं एक बेहतर कप्तान के लिए, और वो कप्तान तभी हो सकता है जिसका एक दर्शन बेहतर हो, जो आस्तिक हो, जो पूरी तरह से उसके मनोदशा को समझता हो। मैं एक तो बात सूर्य कुमार यादव में चीजें हैं। कीर्ति आजाद, मैं उनको क्या बोलूं, ये टीएमसी जिसने वंदे मातरम के 150वें वर्ष का जश्न मनाने से इनकार कर दिया था, ये दो नाम ले रहे थे, एक संजू सैमसन का नाम ले रहे थे, दूसरा नाम ले रहे थे आपके सिराज खान का कि वो टीम में है, वो मुस्लिम है। मैं बता दूं, जब सिराज खान वर्ल्ड कप में खेल रहे थे और राष्ट्रगान बज रहा था, सिराज खान की आंखों से आंसू बह रहे थे। इस्लाम धर्म के हैं लेकिन राष्ट्रगान गा रहे थे, भारत माता की जयकारे लगाते हैं, वंदे मातरम गाते हैं और देश के लिए खेलते हैं, तो आंखों से आंसू बहते हैं। शायद इस तरह की राष्ट्र भावना कीर्ति आजाद के सपने में भी नहीं आ सकती है। देखिए, कोई यहां पर सवाल ही नहीं है। ईशान किशन से भी पूछा गया तो ईशान किशन ने कहा कौन कीर्ति आजाद, तो मुझे लग रहा है देश को भी बुला देना चाहिए कि कौन कीर्ति आजाद, और संजू, चाहे फिर वो मोहम्मद सिराज हो, सूर्य कुमार यादव हो, इन तमाम खिलाड़ियों ने एक आदर्श पेश किया, तो इसके लिए इनकी तारीफ होनी चाहिए।